नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के चौथे अध्याय कठपुतली के बारे में। यह एक कविता है जो कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता के बारे में हमें बताती है। तो सबसे पहले शब्द ब शब्द हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को जानेंगे, और उसके बाद जो इस कविता में सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को भी जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कठपुतली नामक कविता को और जानते हैं उसका भावार्थ। दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है यह कविता, और इसमें कहा गया है कठपुतली के मन में उठने वाले सवालों का जिक्र। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं कविता को। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अर्थात एक कठपुतली के मन में यह सवाल उठा कि मैं इन धागों से बंधी क्यों हूँ, क्योंकि जब भी हम कठपुतली को देखते हैं वो धागे से बंधी होती है और उसकी डोर उस व्यक्ति के हाथों में होती है जो उनको नचाता है। तो एक कठपुतली के मन में ये सवाल उठा कि वह धागे से क्यों बंधी है, उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं, उन्हें इस धागे को तोड़ देना चाहिए और कठपुतली को उसके पैरों पर खड़ा छोड़ देना चाहिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। दूसरी कठपुतलियाँ उसकी बात सुनकर कहती हैं कि हाँ, हमें धागे से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो है हम जो करना चाहते हैं एक लंबा समय हुआ हमारे मन का किए हुए बिना। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात जो तितली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, अब उसके मन में दूसरा सवाल आ जाता है कि ये कैसी अजीब सी इच्छा मेरे मन में जाग गई है। वजह ये कि कठपुतली एक स्त्री है और स्त्री कभी भी अपने आप को दूसरों से अलग करके नहीं देख सकती। उसके जीवन के मायने इस बात में है कि वह अपने आप को सबसे जोड़े रखे, और जब तक वह अपने आप को दूसरों से जोड़कर नहीं रखती, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती है, तब तक स्त्री के रूप में उसके जीवन के कोई मायने नहीं है। तो दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई ये थी छोटी सी कविता कठपुतली, जिसमें एक कठपुतली के मन में धागों को तोड़कर स्वतंत्रता को अपनाने की ओर विचार जागता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कठपुतली नामक कविता में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, पहला सवाल है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब कठपुतली ने स्वयं को धागों से बंधा पाया तो बंधन को देखकर कठपुतली को गुस्सा आया। अर्थात स्पष्टीकरण की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जब पहली कठपुतली ने देखा कि उसके आगे पीछे धागे बंधे हैं और वो बंधन में बंधी हुई है, स्वच्छंदता पूर्वक कुछ नहीं कर सकती, बल्कि उसे वो करना है जो उस व्यक्ति द्वारा करवाया जाएगा जिसके हाथ में उस कठपुतली की डोर है, तब यह देखकर उस कठपुतली को गुस्सा आया। अगला सवाल है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा के बावजूद भी कठपुतली अपने पैरों पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी डोर किसी दूसरे के हाथों में होती है, और जब तक वह ना चाहे कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कठपुतली, जिसे इंग्लिश में पफेट कहते हैं, वो अपने पैरों पर तब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उस व्यक्ति की इच्छा ना हो जिसके हाथ में डोर है। इसीलिए अपने मन में अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा होने के बावजूद भी कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके खड़े होने की, बैठने की, आगे बढ़ने की, पीछे हटने की डोर उस व्यक्ति के हाथों में होती है जो कठपुतली का खेल करता है, तमाशा दिखाता है। अगला सवाल है,
पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली ने गुलामी के बंधन, किसी और के इशारों पर नाचने की आदत को त्याग कर आज़ादी, अपनी मर्जी से जीवन जीने की बात की। प्यारे दोस्तों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहली कठपुतली के मन में ये इच्छा जागी थी कि उसके आगे पीछे जो धागे बंधे हुए हैं उन्हें काट देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए और उसे उसके पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए। ये बात सुनकर दूसरी कठपुतली को भी अच्छा लगा और उसने भी कहा कि हाँ, बहुत दिन हुए हैं उन्हें उनके मन के तार छुए हुए, यानी वो जो खुद करना चाहती हैं कभी नहीं कर पाई हैं लंबे समय तक, क्योंकि उसका अवसर उनको नहीं मिला है। अब यदि आज़ादी से जीने का मौका उनको मिलता है तो यह बात सुनकर दूसरी कठपुतली को भी अच्छा लगा। अगला सवाल है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करें। दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके हमें बताना है कि कौन सा सही कारण है। पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। नंबर 2, उसे शीघ्र ही स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। नंबर 3, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और चौथा है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी क्योंकि कठपुतली लड़की है और अकेले कोई निर्णय लेना, बाकी अपनों को नज़रअंदाज करना किसी भी महिला के लिए संभव नहीं। दोस्तों, स्पष्टीकरण की बात यदि करें तो हम कह सकते हैं, जैसा कि कविता में हमने जाना कि ये कठपुतली एक स्त्री है, महिला है, और भारत के परिवेश में कभी भी किसी महिला के लिए यह संभव नहीं है कि वो दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए अपने स्वयं के बारे में सोचे। उसकी ज़िंदगी के मायने इसी बात में निहित है कि वह दूसरों के परिप्रेक्ष्य में अपनी ज़िंदगी को साकार करे। ऐसे में जब उस कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जागी तो दूसरे ही पल वह चिंतित हो उठी, क्योंकि अगर वो आज़ाद हो जाती है तो उसके बाकी साथियों का क्या होगा जो अभी भी धागे में जकड़े हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये थी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग के दूसरे चौथे अध्याय कठपुतली का वर्णन एवं उसके प्रश्न उत्तर। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। फिलहाल आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा और विदा लेने से पूर्व अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।